नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेखा। हाजिर हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है अपनी बात। तो दोस्तों, किसकी चल रही है हवा या कहिए लहर? क्यों आजकल हम सब व्यस्त हैं ना इसी चर्चा में। सुबह की चाय के साथ अखबार में, टेलीविज़न में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक पर ढूंढते रहते हैं यही हवा। आखिरकार बनती कैसे है ये हवा जो प्रभावित करती है हमारे मत को, हमारे वोट को? दोस्तों, ये जहरीली हवा, ओह माफ़ कीजिएगा, ये चुनावी हवा बनती नहीं, बनाई जाती है, बेची और खरीदी जाती है। यह हवा बनाई जाती है अखबारों में छप रहे बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए। यह हवा बनाई जाती है टेलीविज़न पर खबर बन चुके विज्ञापनों के जरिए। यह हवा बनाई जाती है रोड शोज में, रैलियों पर और चौक चौराहों पर टंगे हुए होर्डिंग्स के साथ। यह हवा खरीदी जाती है शराब पिलाकर, कंबल बांटकर, साड़ी बांटकर और न जाने ऐसे ही कितने और तरीकों से। यह हवा खरीदी जाती है 4 धाम की यात्रा करवा कर भी, और यह हवा खरीदी जाती है नोट के बदले वोट देकर भी। दोस्तों, हवा बनाने के लिए आखिरकार यह चंदा आता कहाँ से है? एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनावी चंदे का बहुमत हिस्सा आता है कॉरपोरेट हाउसेज से, मतलब बड़े बड़े औद्योगिक घरानों, पूंजीपतियों और ठेकेदारों से। यदि हम इस चुनावी चंदे का एक छोटा सा विश्लेषण करें तो हम 2016-17 के में यह पाते हैं कि बीजेपी को 1034 करोड़ रुपए चंदा प्राप्त हुआ, कांग्रेस को 225 करोड़ रुपए और बाकी बचे 5 राष्ट्रीय दलों को चंदा मिला 300 करोड़ रुपए। इसमें वामपंथी पार्टियों का कहना है कि वो बड़े कॉरपोरेट हाउसेज से चंदा नहीं लेते हैं। दोस्तों, एक तरफ ये औद्योगिक घराने बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए लोन लेते हैं और उसे चुकता नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों को लाखों करोड़ों रुपए चंदा देते हैं। आखिरकार ये औद्योगिक घराने इस चुनावी चंदे के बदले में चाहते क्या हैं? दोस्तों, सोचिए कि हमारी महंगी होती शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के बीच में बेरोजगारी और हमारे कृषि संकट का कारण कहीं यही चुनावी चंदा तो नहीं है? दोस्तों, यह चुनावी चंदा हमारी समस्याओं की जड़ हो सकता है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जो कॉरपोरेट हाउस से लाखों करोड़ों रुपए चंदा लेकर आपकी वोट खरीदकर सत्ता में आती हैं, तो वो नीतियां जनहित की नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स के हित की बनाती हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि रेलवेज ने MTNL का ठेका कैंसिल करके यह ठेका जियो को दे दिया। हमने यह भी देखा कि पहले राफेल का सौदा HAL कंपनी के साथ होने जा रहा था। HAL कंपनी भारत की विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी है। इस कंपनी ने भारत के लिए मिराज, सुखोई और MiG-21 जैसे विमान बनाए हैं, लेकिन इसके साथ सौदा कैंसिल करके राफेल का सौदा किया गया अनिल अंबानी की एक बिल्कुल नई बनी कंपनी के साथ। दोस्तों, हमने यह भी देखा कि फसल बीमा योजना का और आयुष्मान भारत योजना का ठेका भी सरकारी बीमा कंपनियों को देने की बजाय प्राइवेट बीमा कंपनियों को दिया गया। तो दोस्तों, अपने वोट की कीमत लगाना मतलब अपने भविष्य की कीमत लगाना। तो क्या कीमत लगाते हैं आप अपने वोट की या अपने भविष्य की? 500 रुपये, 1000, 2000 या 5000 रुपये, या फिर एक शराब की बोतल, एक कंबल, एक साड़ी, एक शॉल, या फिर 4 धाम की यात्रा? दोस्तों, इस बार चुनाव में वोट खरीदने वाले लोगों से सावधान रहिए और अपना वोट दीजिए ऐसे उम्मीदवारों को जो जनता के पैसे से चुनाव लड़ते हों, जनता के मुद्दे उठाते हों और संघर्षों में आपके साथ खड़े रहते हों। दोस्तों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी बात को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन जरूर बजाएं।